आपने अभी कथा को श्रवण किया। जब कौरवों और पांडवों का जन्म हो गया है, जन्म होने के बाद में इधर पांडवों का विवाह हुआ है जो द्रौपदी नाम की स्त्री हैं उनके साथ में। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। जब समय व्यतीत हुआ भैया, तो आज कौरव और पांडवों का बंटवारा हुआ है। तो बंटवारे में इंद्रप्रस्थ का राज्य युधिष्ठिर को दिया गया है। और जब इंद्रप्रस्थ का राज युधिष्ठिर को दिया गया, तो बड़े सुंदर ढंग के साथ में पांचों भाई उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ रह रहे हैं। उधर युधिष्ठिर ने सोचा कि अभी तक हमने कोई ऐसा आयोजन नहीं करवाया जिसमें हम अपने परिवार वालों को सम्मिलित कर सकें। तो उन्होंने राजसूय यज्ञ करवाया। उस राजसूय यज्ञ में कौरवों को निमंत्रण दिया है। जब कौरवों को निमंत्रण दिया है तो इधर कौरव सभी चले हैं इंद्रप्रस्थ के लिए, जहां पर भैया एक घटना घटी है कि जो दुर्योधन था, इंद्रप्रस्थ का महल ऐसा था कि जहां पर जल था वहां थल, और जहां थल था वहां जल। तो जो इंद्रप्रस्थ की दासियां थी उन्होंने पहले ही दुर्योधन को सचेत कर दिया था कि कुमार थोड़ा संभल के चलना, जहां आप जल समझ रहे हो वहां थल है, और जहां आप थल समझ रहे हो वहां जल है। लेकिन भैया जब किसी के अंदर अभिमान आ जाता है ना, तो वो किसी की सुनता नहीं है। उसने दासी की बात को नहीं सुना, और जहां जल भरा हुआ था उसने समझा ये थल है। और जैसे ही कदम आगे के लिए बढ़ाया, उसी समय वो जल में चला गया। ये दृश्य द्रौपदी ने देख लिया और द्रौपदी ने कहा कि हमें तो ऐसा लगता है कि हमें तो आज तक यही पता था कि इस घर में बस एक ही अंधा है, लेकिन यहाँ तो ये लग रहा है कि अंधे के पुत्र भी अंधे हैं। जैसे ही इतने शब्दों को कहा तो उसी समय दुर्योधन ने ठान लिया कि द्रौपदी, अगर इस अंधे ने तुझे अपनी जंगा पे नहीं बिठाया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं है। ये कहा नहीं था, लेकिन उसने मन ही मन में ठान लिया था। उसी दिन से वो पांडवों से बैर करने लगा। बैर तो पहले से भी करता था, लेकिन उस दिन से कुछ ज्यादा ही हो गया। ये वापस हस्तिनापुर में लौट आया। हस्तिनापुर में लौट करके इसने एक योजना बनाई कि हम किस तरीका से पांडवों को हस्तिनापुर में बुलाएं। आज मामा शकुनी के पास में पहुंचा और मामा शकुनी से कहा कि मामा जी कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे कि हम पांडवों को हस्तिनापुर में बुला सकें और उस द्रौपदी का घमंड चूर चूर कर सकें। जैसे ही इतने शब्द कहे हैं, उसी समय शकुनी ने कहा कि घबराओ मत, हम आपको एक युक्ति बता देते हैं। और वो युक्ति ये है कि आप जुआ के बहाने से पांडवों को बुलवा लीजिए। कुछ नहीं, क्रीड़ा, बस खेल ही खेल में आप ऐसा खेल खेल जाओगे कि द्रौपदी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हो गया। पांचों पांडवों को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया। और एक शर्त रखना कि आपकी तरफ से पासे मैं फेंकूंगा। जब इतने शब्द कहे, दुर्योधन ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि आप किसी तरह पांडवों को हस्तिनापुर में बुला लीजिए। आज पत्र भिजवाया है। पत्र भिजवाने के बाद में आज पांचों पांडव में द्रौपदी के हस्तिनापुर में आ जाते हैं। इधर जुआ का खेल खेलने लगे हैं। जब जुआ का खेल हुआ
तो धीरे धीरे करके युधिष्ठिर ने सारा राज्य जुआ में लगा दिया। अंततः ये हुआ कि जुआ में वो द्रौपदी को भी हार गए। कुछ सोचा विचारा नहीं, जब द्रौपदी को भी हार गए तो उसी समय जैसे ही द्रौपदी को हारे हैं, आज दुर्योधन ने कहा कि जाओ दुशासन, उस 5 पतियों की पत्नी को घसीटते हुए सभा में लेकर के आओ। आज मैं उसे देखूंगा कि उसके अंदर कितना घमंड है। जैसे ही इतने शब्दों को कहा है, आज दुर्योधन चले हैं महलों के लिए, और जैसे ही महलों में पहुंचे, मैया द्रौपदी अपने बालों को सुखा रही थी बैठी बैठी। उसी समय आज न कोई प्रणाम न कोई सम्मान। आज दुर्योधन ने जब दुशासन को भेजा है तो दुशासन ने जाकर के कहा कि हे दासी, तुम्हें मेरे भाई ने बुलाया है। द्रौपदी दुशासन की चेहरे की तरफ देख रही है कि ये कह क्या रहा है। मुझे लगता है कि आज ये सही नहीं, क्योंकि ऐसी भाषा तो इसने कभी नहीं बोली। आज ये कह रहा है कि दासी, मेरे भाई ने तुम्हें सभा में बुलाया है। द्रौपदी ने कहा कि आप देवर जी कहाँ भूले हो, मैं आपकी भाभी हूँ। आप कुछ नहीं तो सम्मान से बात तो कीजिए। हम आपके यहाँ आए हैं, आप कम से कम सम्मान तो कर सकते हैं ना। दुशासन कहने लगा, भला दासियों का क्या सम्मान और क्या अपमान, दासी तो दासी है। कहा तो आज मैया द्रौपदी कहने लगी कि मैं उस सभा में नहीं जाऊंगी। दुशासन कहने लगा कि सभा में तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि महाराज का आदेश है कि आपको हम सभा में ले जाएं। अगर आप राजी से चली जाएं तो ठीक है, अगर नहीं गई तो फिर हमें जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा। आज जैसे ही इतने शब्दों को कहा, इधर मैया द्रौपदी सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज मुझे सभा में बुलाया जा रहा है। तो दुशासन से मैया द्रौपदी ने कहा कि मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ में, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, मैं मैया गांधारी से आज्ञा ले लूं, उसके बाद चलूंगी। बस मैया गांधारी से ये आज्ञा ले लूं कि मैं सभा के लिए जाऊं या न जाऊं, क्योंकि वहां पर मेरा कोई काम नहीं है। वह भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं जिनमें मेरा कोई काम नहीं है। और माताओं, जहां पर 20 बुजुर्ग बैठ करके आपस में वार्तालाप कर रहे हो, वहां माताओं का कोई काम नहीं होता है। तो मैया ने कहा, देखो वहां मेरा जाने का कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं बस मैया गांधारी से आज्ञा ले लूं, आज्ञा लेने के बाद मैं आपके साथ चलती हूं। लेकिन उस नीच ने एक शब्द नहीं सुना और मैया द्रौपदी के केसों को पकड़ा और खींचने लगा है। तो उसी समय आज मैया रो करके बोली है कि चलती हूँ तेरे साथ, जरा श्वास हमें लेने दे। चलती हूँ तेरे साथ, जरा श्वास हमें लेने दे। छूट जाएगा मेरा मांस उठा लेने दे, छूट जाएगा मेरा मांस उठा लेने दे। मैया द्रौपदी कहती है कि बस मैं आज्ञा गांधारी मैया से ले आऊं, उसके बाद मैं आपके साथ चलती हूँ। चलती हूँ तेरे साथ।
आज मैया द्रौपदी ने इस तरीका से कहा, और जैसे ही इस तरीका से कहा, लेकिन उस नीच को चैन नहीं पड़ा। उसने मैया द्रौपदी के केसों को पकड़ लिया और घसीटता हुआ सभा में ले पहुंचा। आज जैसे ही सभा में ले पहुंचा है, उसी समय दुर्योधन ने आदेश दे दिया दुशासन को कि हे दुशासन, अब इस द्रौपदी से कह दो कि पहले तो एक ही अंधे थे, लेकिन अब ये तो पूरी सभा अंधों की है, क्योंकि इसने खुद ही बोला था कि अंधे का पुत्र अंधा। तो उसी समय कहा कि अब इससे कह दो कि ये तो पूरी सभा अंधी है, अपने वस्त्रों को उतार दे और नग्न अवस्था में मेरी जंगा पर आकर के बैठ जाए। जैसे ही इतने शब्दों को द्रौपदी ने सुना, मानो ये लगा हो कि पैरों तले धरती खिसक गई हो। द्रौपदी ने ऊपर को नजर की तो क्या देखा है कि सभी जितने भी योद्धा बैठे हैं, सभी नीचे निगाह डाल करके बैठे हैं। आज द्रौपदी ने सारा हाल कहा और कहा कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे सभा में बुलाया गया। तो उसी समय दुर्योधन ने कहा कि आपको नहीं पता, आपके पति आपको जुए में हार चुके हैं और आज से आप हमारी दासी हो, और दासी के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही द्रौपदी ने ये शब्द सुने, उसी समय द्रौपदी आज युधिष्ठिर के पास में गई और बोली कि आपने क्या सोच करके मुझे दांव पे लगाया था? आप मुझे एक बार पूछ तो लेते हैं कि मैं दांव पे लगने के लिए तैयार हूं या नहीं। आपने दांव में लगा दिया मुझे। मैं कोई वस्तु थी? मैं ना तो कोई वस्तु थी, ना कोई मणिमाला थी, ना कोई महल थी जो आपने मुझे जुए में लगा दिया। आज जैसे ही इतने शब्दों को सुना, युधिष्ठिर ने अपनी निगाह को नीचे डाल लिया। आज द्रौपदी रोती हुई रोती भीम के पास में पहुंची और कहा कि भीम, कहाँ गया तुम्हारा वो हाथियों वाला बल? कहते हैं कि आज द्रौपदी रो करके कहती है कि भीम, जिसकी एक पत्नी होती है वो भी पत्नी पे आंच नहीं आने देता, लेकिन मैं तो 5-5 पतियों की रानी हूं, और जिसे आज ये नीच सभा में नग्न करने को कह रहा है, तुम कैसे बैठ करके देख सकते हो? इतने शब्द कहे तो आज भीम ने भी अपनी निगाह को नीचे डाल लिया। उसी समय आज द्रौपदी रोती हुई अर्जुन के पास में पहुंची और कहने लगी, हे धनुर्धारी योद्धा, हे अर्जुन, कहां गया तुम्हारा वो बल? क्योंकि तुम कहते थे कि मुझ में इतनी सामर्थ्य है, तुम तो धनुर्विद्या में निपुण हो, तुम तो वो कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता, लेकिन कहाँ है तुम्हारा बल? भैया, ये जो वृक्ष के नीचे भैया बैठे हैं, आम के नीचे, मैं उनसे निवेदन कर दूं कि भैया आप पंडाल में आए। इधर उधर से कथा सुनने से, देखो कथा तो वही है, हमें भी पता है, आप वहाँ बैठ करके सुने, कहीं दूसरी जगह बैठ करके सुने, लेकिन भैया पंडाल की शोभा जब तक नहीं होगी तब तक ना तो आप लोगों को अच्छा लगेगा और ना हमें अच्छा लगेगा। आप वहाँ बैठे, आप आकर के पंडाल में बैठ जाएं, जिससे हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। जो भी इधर उधर से कथा सुन रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी भक्त पंडाल में आकर के कथा को श्रवण करें। आज
मैया द्रौपदी रोती विलखती हुई भीष्म पितामह के पास में पहुंची है और कहती है कि हे बाबा, आपके होते हुए आपकी सभा में एक स्त्री को नग्न किया जा रहा है और आप कैसे देख सकते हो। आज रो करके मैया द्रौपदी कहती है और क्या बोली है कि हे भीष्म बाबा, लाज तो बचाओ, सभा बीच बेटी लुटी जा रही है, तुम्हारी बहू आज मरी जा रही है, तुम्हारी बहू आज मरी जा रही है। और कहती है कि मैंने आपका नाम बहुत सुना है, लेकिन आज आप भी गर्दन नीचे डाल रहे हो। बोलो बोलो कुछ भीष्म बाबा बोलो, बोलो बोलो कुछ भीष्म बाबा बोलो। बाबा जी तुम अपने मुख को तो खोलो।
कभी माफ नहीं करेगा कि इतने बड़े विद्वान धनुर्धर के होते हुए और एक स्त्री की लाज चली गई। कहती है, हे भीष्म बाबा लाज तो बचाओ, हे भीष्म बाबा लाज तो बचाओ। सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है, तुम्हारी बहू आज लुटी जा रही है, तुम्हारी बहू आज लुटी जा रही है, तुम्हारी बहू आज लुटी जा रही है, आज मैया द्रौपदी रो करके कहती है कि भीष्म बाबा, अगर आपने आज मेरी लाज को नहीं बचाया तो ये समाज आपको सारी जिंदगी माफ नहीं करेगा। इतने शब्दों को जैसे ही कहा, आज भीष्म पितामह ने भी अपनी नजर को नीचे डाल लिया। इधर कृपाचार्य के पास में पहुंची तो उन्होंने भी अपने नजर को नीचे डाल लिया है। इधर जैसे ही धृतराष्ट्र की तरफ गई हैं तो उन्होंने भी अपनी नजर को नीचे डाल लिया है। आज सभी से मदद मांगने के बाद में द्रौपदी फिर से पांडवों के पास में आ जाती हैं और कहती हैं कि आपके होते हुए मेरी लाज लुट रही है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसी समय आज दुर्योधन ने कहा कि अरे द्रौपदी क्यों पागल हो गई हो, इनमें से कोई आज उठने वाला नहीं है, आज कोई तुम्हारी लाज को नहीं बचाएगा। उसी समय आज दुशासन ने कहा कि द्रौपदी तुम कितना भी रो लो विलख लो लेकिन कोई नहीं सुनेगा। इधर दुर्योधन ने आदेश दिया कि दुशासन ऐसा करो कि इसकी साड़ी को खींचना प्रारंभ करो, अब ये ऐसे जंगा पर नहीं बैठे किया कर, तुम इसकी साड़ी को खींचो और इसे नग्न अवस्था में ला करके मेरी जंगा पे तुम स्वयं बिठाओ। इधर दुशासन चला है साड़ी को पकड़ने के लिए। इधर उसी समय आज मैया द्रौपदी को भगवान कन्हैया की याद आई। जब सब सहारे छूट जाते हैं भैया तो अंततः भगवान की याद आती है। पहले जीव ये करता है कि घर वालों से मदद मांगता है, घर वालों से मदद मांगने के बाद में सोचता है घर वालों ने नहीं सुना तो चलो रिश्तेदारों से मदद मांग ले। रिश्तेदारों के पास जाता है, रिश्तेदारों के पास जाने के बाद हितकारी विवारी जितने भी होते हैं उनसे मदद मांगता है, लेकिन जब कहीं से मदद नहीं मिलती है तो अंततः उसे तब जाकर के प्रभु की याद आती है। और अगर पहले प्रभु की याद आ जाए तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन जीव भगवान को बाद में देखता है, इंसान भगवान को बाद में देखता है। पहले अपने हेतु रिश्तेदार, घर वाले, परिवार वाले, भाई बहन, ये मेरा वो मेरा, उसमें भूला रहता है। आज उसी तरीका से जब द्रौपदी चारों तरफ घूम गई लेकिन किसी ने नहीं सुना तो अंततः उसे तब जाकर के प्रभु की याद आई है। और जब प्रभु की याद आई तो उसी समय आज द्रौपदी ने अपने हाथों को उठाया और कहा कि हे कन्हैया, अब तू ही मेरा सहारा है, अब तेरे बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और रोकर के कहती है कि कन्हैया कुछ नहीं तो मेरा बदला ही चुका जाओ। बदला क्या था? जब भगवान कन्हैया ने शिशुपाल का वध किया था तो उनकी उंगली कट गई थी। तो उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ करके भगवान कन्हैया की उंगली को बांधा था। तो उसी समय कन्हैया ने कहा कि
जा बहन, इस थोड़े से चीर के बदले जब भी तुझे मेरी जरूरत पड़े मैं हमेशा तेरी सेवा में हाजिर रहूंगा। तो आज उसे याद आई भगवान कन्हैया की और कहा कि कन्हैया कुछ नहीं तो मेरा बदला ही दे जाओ। आज मैया द्रौपदी ने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया और कहती है कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहती है आज मेरी लाज सिर्फ तेरे हाथ में, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। तुमने